Dear students, today we will discuss the role of First World War in the growth of nationalism in India. As we know, the First World War 1914-18 was a great event in world history. It created economic, political, and other problems for Indians, which ultimately led to the growth of national movement. यानी पहली आलमगीर जंग जो लड़ी गई जिसके अंदर वर्ल्ड के बड़े बड़े जो पावर्स थे वो दो यूनिट्स में बटे हुए थे, तो इस वर्ल्ड वार का हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर बहुत ही बुरा असर पड़ गया। यानी इससे क्या हो गया कि क्रिएटेड मैनी इकनॉमिक एंड अदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फॉर इंडियंस। हिंदुस्तान के अंदर इक़्तिसादी हालात ख़राब हो गए और बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया और अल्टीमेटली जो नेशनलिज्म था उसके अंदर एक नई जान आ गई। द फर्स्ट वर्ल्ड वार increased the defense expenditure. So the British government increased taxes, custom duties, and also introduced the income tax. It created the economic problem for Indians and they led to the growth of national movement. यानी ब्रिटिश जो कि वर्ल्ड वार के अंदर एक शरीकदार थे, तो उसके वहाँ एक्सपेंडिचर जो थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो थे वो बढ़ गए। तो उन्होंने वो एक्सपेंडिचर जो वहाँ पे उनका बढ़ गया वो उन्होंने हिंदुस्तान से पूरा कर दिया और यहाँ हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, इसी तरह से इनकम टैक्स भी लागू किया। तो इस चीज़ से क्या हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो इकनॉमिक प्रॉब्लम थी यानी वो ज़्यादा और ख़राब हो गई और हिंदुस्तान के लोग जो थे वो नेशनल मूवमेंट की तरफ और ज़्यादा बढ़ गए। यानी दे took active part in the growth of national movement in India. The third one which we are going to discuss is that during the war years, almost every article became costly, which caused economic hardship and the people were drawn towards the national movement. यानी जब टैक्सेस ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिए तो इससे क्या हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी कमोडिटीज़ थी, जो भी गुड्स थे, जो भी प्रोडक्ट्स थे वो महंगे हो गए। यानी टैक्स बढ़ने से वो महंगे हो गए। तो उस चीज़ से कि इकनॉमिक कंडीशन और ख़राब हो गई हिंदुस्तान के लोगों की और उन्होंने नेशनल मूवमेंट के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इसी तरह से जो हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे वो है कि द ब्रिटिशर्स कंडक्टेड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज़ इन इंडिया and this disrupted their agricultural activities and the people were very angry against the Britishers. यानी तीसरा जो था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर फोर्स रिक्रूटमेंट की, यानी लोगों को, नौजवानों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती कर दिया, जिससे हिंदुस्तान के अंदर जो था एग्रीकल्चर जो था यहाँ का वो और ज़्यादा ख़राब हो गया और हिंदुस्तान यानी लोग जो थे इंडिया के अंदर तो वो ज़्यादा ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए और नेशनल मूवमेंट के अंदर एक नई जान आ गई। इसी अवस्था में क्या हो गया कि 1918 और 2021 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बहुत सारी जगहों के अंदर जो था क्रॉप फेलियर भी हो गया और जिससे कि फूड शार्टेज हो गई और इस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो थे यानी कॉलोनियल रूल्स जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा था उसमें तो लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए और the national movement of India headed towards a stronger and more definite direction. यानी नेशनल मूवमेंट इस तरह से ज़्यादा मजबूत हो गया और इसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन भी लगी इस चीज़ से। तो नेक्स्ट जो हम लेंगे पॉइंट और है इसके अंदर यानी जैसे हम लेंगे कि द वार वाज बिटवीन इंग्लैंड एंड जर्मनी बट इंडिया वाज आल्सो मेड ए पार्ट ऑफ इट बाय द ब्रिटिशर्स। यानी जैसे हम जानते हैं कि वर्ल्ड वार के अंदर एक तरफ जर्मनी थी, एक तरफ इंग्लैंड था, ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को भी इस वर्ल्ड वार के अंदर शरीक कर लिया। थैंक्स, इट्स एनफ फॉर टुडे।